तो कहे सुने पर कथा सुनने आए। अब जब इंसान को ही कथा सुनने कभी गया नहीं, ऐसा मनुष्य कभी कथा में आ जाए तो आश्चर्य की बात है कि नहीं? लोगों को आश्चर्य होगा। तो जब महाराज ये कथा सुनने गए पत्नी के बड़े कहने पर, तो वहां लोग जो बैठे थे कथा में कथा सुन रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अरे आज ये कैसे आगे बढ़े, आश्चर्य की बात, ये तो बंदा ये व्यक्ति कभी जाता ही नहीं कथा में। बड़ा आश्चर्य हुआ। तो दो चार बड़े बूढ़े वहां बैठे थे, सो कहा आओ आओ भैया आओ, बैठो। महाराज जी आए, बैठ के ब्यासी ने भी इशारा किया, स्वागत है, आइएगा, बैठिए। बड़ी आराम से बैठ गए। अब बैठ के खंबे की धोख लगाई। देखा होगा, एक बात और बताएं आपको, कथा में नींद बहुत आती है किसी किसी। माता जी आपको आती? आ जाती है कभी कभी, हाँ, लेकिन आपको नहीं आती, आपकी अवस्था है। वैसे देखा, जो नवयुवक नौजवान कथा में बैठते हैं, बैठ के सो जाओ, कथा में है बैठ के सोने लगे। क्यों? बोले कथा में बैठ के नहीं सोना चाहिए है? क्यों? दो बहनें हैं, एक है निद्रा देवी। कौन है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नींद आती नहीं है, बड़ा इलाज करा तो उनकी दवाई होती है, लेकिन दवाई मत कराओ। एक बात, एक उपाय आपको बताऊं, नींद ना आती हो, शाम को अपने बिस्तर पे साफ सफाई से लेटो और भगवती का स्मरण करो। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का केवल 11 बार 21 बार जप करो, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। और कथा में जो आती है निद्रा, उसको कहते हैं दरिद्रा। क्या कहते हैं बोलो? देखो, ज्यादा सोना अच्छा नहीं, कुछ लोग बड़ी देर तक सोते हैं। अरे कुछ काम करो, कुछ परेशान हो, कुछ हारी हो, कोई बीमारी हो, ठीक है, और अपनी आदत ऐसी बना ली पूरे दिन पड़े रहो, सोते रहो, क्या मतलब? महाराज जी आए, कथा में बैठ के सोने लगे, और इतनी बढ़िया नींद, अच्छा कथा में नींद भी बहुत बढ़िया आती है। क्यों? कभी कभी होता है कूलर लगा होता है, पंखे होते हैं, बढ़िया बैठने के लिए गद्दे पड़े होते हैं, सब आराम, भोजन पानी प्रसादी होती, फिर कथा में जो बैठे तो नींद तो आएगी। अब ऐसी नींद आई, महाराज बैठे रहे पूरी कथा, आरती हो गई, सब लोग प्रसाद लेकर के चले गए, वो अब भी सो गए बैठे, हाँ सो रहे। अब और कोई वहां पांडाल में रह ही नहीं गया, केवल एक ही व्यक्ति बचा जिसकी वहां पर दरी बिछी हुई थी। अब वो ये सोचे कि जे महाराज कभी यहाँ से भागे हटे तो अपनी दरी लेके हम भी जाएं। आखिर को उनको जगाया कि महाराज उठाओ, जाओ, उठाओ और जाओ, कथा हो गई। महाराज जी उठे, बोले कथा हो गई? बोले हाँ, जाओ। अब घर में पहुंचे, तब घर में जो पहुंचे, पत्नी ने कहा कथा सुनी? बोले हाँ, बड़ी अच्छी लगी कथा। तो कहा कथा में क्या सुना आज? तो बोले कुछ नहीं, जब हम गए तो हमसे कहा कथा में वहां के लोगों ने आओ बैठो, और कथा सुनने के बाद में बोले एक दो लोग थे वहां पर, बोले जाओ। तो हमने केवल 3 ही बातें सुनी कथा में। कितनी बातें सुनी बोलो? है? आओ, नंबर 2
बैठो, और नंबर 3 जाओ। पत्नी ने कहा तो अच्छी बात, ठीक। अच्छा, ये बातें नहीं बोले जे एक तुम्हें मंत्र मिला कथा में। पत्नी बड़ी सुशील थी, बड़ी बुद्धिमान थी, नित्य भगवान का भजन करती थी, सत्कर्म करती। पत्नी ने कहा ये तुम्हें मूल मंत्र मिला। बोलो क्या मिला? मूल मंत्र, इसका जप करो। अब वो बेचारे पूरे दिन रात हमेशा जपें, आओ बैठो जाओ, आओ बैठो जाओ, आओ बैठो जाओ। ये मंत्र मिल गया। रात में नींद ना आवे तो बोले आओ बैठो जाओ, आओ बैठो। और एक दिन की घटना क्या हुआ, घर में सब सो गए, रात में आए चोर। कौन आया? चोर आ गए। सो चोरों ने देखा सब सो रहे तो दबे पैरों से आए। थोड़ा सा आहट मिली, हमें लगा कोई जग रहा है। जे अपना मंत्र जपें, आओ बैठो जाओ। बोले आओ, तो चोरों ने समझ लिया कि हमारी चोरी पकड़ी गई। हमें लगता, इन्होंने देखा नहीं, ये तो मंत्र ही कर रहे थे, लेकिन चोर ये समझे कि देखो भाई हम पकड़े गए, मेरी पोल पट्टी खुल गई। बोले आओ बैठो जाओ, आओ बैठो। चोर पीछे भागा, लेकिन मन में सोचा हमें पहचान लिया, कल दिन में ये हमारी बदनामी कर देगा, लोगों से कह देगा। भाई तब तो कहता है बैठो, आओ बैठो। चोर तो रुक गए, भागे नहीं। क्या काम किया, जब आए इनके पास में देखे तो जे अपना मंत्र पढ़े, आओ बैठो जाओ, आओ बैठो जाओ। चोर ने पैर पकड़ लिए इनके, महाराज अब हमें क्षमा करो। और जितने रुपए पैसे सोना चांदी जेवर इत्यादि लेकर के आए थे सब महाराज जी को दे दिया। कहा किसी से कहना नहीं, नहीं तो बदनामी हो जाएगी। चोर सब दे करके माल टाल रुपए पैसे चले गए। रात बीती, जब दिन हुआ पत्नी आई, देखा जे अपने मंत्र करते हैं, माला पे आओ बैठो जाओ, आओ बैठो जाओ, आओ बैठो, मंत्र हो रहा। पत्नी ने देखा तमाम रुपए पैसे सामने पड़े, सोना चांदी जेवर। पत्नी ने कहा ये सब कहां से आ गया एक ही रात में? ये सब क्या है? तो महाराज जी कहने लगे ये तो हमें भी नहीं मालूम ये सब क्या है। मैं तो मंत्र में मग्न था, अपना मंत्र करता। आओ बैठो जाओ, जो कथा में सुना था ना, आओ बैठो जाओ। पत्नी ने कहा धन्य हो प्रभु। पति से कहा देखो तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो गया, ये फल देने लगा। मंत्र जब सिद्ध होता तो क्या देता? बोलो, फल देता है। इतने दिन तक मंत्र जप किए, मंत्र सिद्ध हो गया। पत्नी ने कहा देखो ये नकली मंत्र लेकर के आए थे, तुमने कथा था तो सुनी नहीं, बैठे रहे सोते रहे चले आए। कहीं वास्तव में जाकर के कथा पूरी ध्यान से मन से सुन लेते, मनन करते तो क्या नहीं मिल जाता। जब वहां जाने से कितना लाभ हुआ, तमाम पैसे रुपए सोना चांदी जेवरात ये मिला है। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान की जब कृपा हो जाए तो कुछ दुर्लभ नहीं, असंभव नहीं होता। आज देवऋषि नारद को अहंकार आ गया अपनी तपस्या का कि हम काम विजेता हो गए, हमने काम के ऊपर विजय पाई है। भगवान ने कहा चलो हम तुम्हें थोड़ी माया का दर्शन कराते। शील निधि ना, शील निधि राजा के नगर में पहुंचे। वहां आज सुंदर सुकुमारी कन्या है विश्व मोहिनी जिसका नाम। हाथ देखे तो कहने लगे
जो यह बरई अमर सोई होई। जो इसका वर्ण करेगा वो अमर होगा। जबकि ऐसा है नहीं, जो कन्या जिसका वर्ण करेगी वो अमर हो जाएगा। इनके मन में जो विचार है, बात यह है कि कन्या के साथ में जो विवाह करेगा वो ऐसा ही होगा जो अमर होगा। जो यह बरई, अब इनकी समझ में दूसरी बात आ गई। जे मालूम क्या काम किए? देवऋषि नारद ने हाथ देखा, कहा रेखाएं सुंदर है, और वहां से चले गए। कहाँ? भगवान के पास। भगवान से कहा, प्रभु आज तक मैंने कुछ मांगा नहीं, आज कुछ मांगने की इच्छा है, हम आपसे कुछ मांगने आए। भगवान बोले, बताओ नारद क्या चाहिए तुम्हें? सो कहने लगे, स्वरूपम देहि मे नाथ, सेवको हम प्रियस्तव, वृष्णयान माम यथा शावै श्रीमती क्षितिपात्मजः। मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय हो और मुझे वर्ण कर ले। क्योंकि हम बड़े बूढ़े हैं, वृद्धावस्था है, और राजकुमारी बड़ी सुंदर है। राजकुमारी उसी का वर्ण करेगी जो सुंदर होगा। है? तो भगवान ने कहा ठीक है। बोले, स्वरूपम देहि मे नाथ, बोले अपना रूप दे दीजिए महाराज, अपना। भगवान कितने सुंदर है। कहने लगे, प्रभु कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आनु भांति नहीं पावो होई। अपना रूप दे दो। भगवान समझ गए जे विवाह करेंगे। क्या करेंगे? विवाह। विवाह करने की इच्छा। अच्छा एक बात बताओ, जी ऋषि मुनि संत महात्मा सब विवाह करने लगे तो क्या होगा? है? भगवान इनका सबका विवाह करा देंगे तो भजन कौन करेगा? है? भगवान ने कहा ठीक, तुम्हें रूप दे दूंगा। अरे भगवान ने कैसा रूप दे दिया? बोले बंदर बना दिया बाबा का। क्या बना दिया? बंदर का रूप दे दिया। और ये चले आए, बहुत बड़ी भीड़ लगी है, राजा महाराजा बैठे हैं सब वहां पर, सुंदर सुंदर राजकुमार बैठे। अब जे समझ रहे कि हमें भगवान का रूप मिल गया, हम बहुत सुंदर हो गए। लेकिन सुंदर नहीं, कौन बने? बोले बंदर। क्या बने? बंदर बन गए बाबा नारद। अच्छा रूप मिला। भगवान शिव जी के गण वहां विराजमान थे। उनको केवल एक बंदर मालूम, एक केवल बंदर किसे दिखाई देते हैं? जो शिव जी के गण हैं उनको, और जो राजकुमारी है जयमाला लिए जा रही है उसे, और किसी को बंदर नहीं दिखाई देते। भगवान की कृपा।